गजाधर इन दिनों बड़ी मेहनत करता। कारखाने से लौटते ही एक दूसरी दुकान पर हिसाब किताब लिखने जाता था। वहाँ से 8 बजे रात को लौटता। इस काम के लिए उसे 5 रुपये और मिलते थे, पर उसे अपनी आर्थिक दशा में कोई अंतर नहीं दिखाई देता था। उसकी सारी कमाई खाने पीने में उड़ जाती थी। उसका संचयशील हृदय इस खा पी बराबर दशा से बहुत दुखी रहता था। उस पर सुमन उसके सामने अपने फूटे कर्म का रोना रो रो कर उसे और भी हताश कर देती। उसे स्पष्ट दिखाई दिया था कि सुमन का हृदय मेरी ओर से शिथिल होता जाता है। उसे यह न मालूम था कि सुमन मेरी प्रेम रसपूर्ण बातों से मिठाइयों के दोनों को अधिक आनंदप्रद समझती है। अतः वह अपने प्रेम और परिश्रम से फल न पाकर उसे अपने शासनाधिकार से प्राप्त करने की चेष्टा करने लगा। इस प्रकार रस्सी में दोनों ओर से तनाव होने लगा। हमारा चरित्र कितना ही दृढ़ हो, पर उस पर संगति का असर अवश्य होता है। सुमन अपने पड़ोसियों को जितनी शिक्षा देती, उससे अधिक उनसे ग्रहण करती थी। हम अपने गृहस्थ जीवन की ओर से कितने बेसुध हैं, उसके लिए किसी तैयारी, किसी शिक्षा की ज़रूरत नहीं समझते। गुड़िया खेलने वाली बालिका, सहेलियों के साथ विहार करने वाली युवती गृहिणी बनने के योग्य समझी जाती है। अल्हड़ बछड़े के कंधे पर भारी जुआ रख दिया जाता है। ऐसी दशा में यदि हमारा गृहस्थ जीवन आनंदमय न हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। जिन महिलाओं के साथ सुमन उठती बैठती थी, वे अपने पतियों को इंद्रिय सुख का यंत्र समझती थी। पति चाहे जैसे हों, अपनी स्त्री को सुंदर आभूषणों से, उत्तम वस्त्रों से सजाए, उसे स्वादिष्ट पदार्थ खिलाए। यदि उसमें वह सामर्थ्य नहीं है तो वह निखट्टू है, अपाहिज है। उसे विवाह करने का कोई अधिकार नहीं था। वह आदर और प्रेम के योग्य नहीं। सुमन ने भी यही शिक्षा प्राप्त की, और गजाधर प्रसाद जब कभी उसके किसी काम से नाराज होते तो उन्हें पुरुषों के कर्तव्य पर एक लंबा उपदेश सुनना पड़ता। इस मोहल्ले में रसिक युवकों तथा शोहदों की कमी न थी। स्कूल से आते जाते हुए युवक सुमन के द्वार की ओर टकटकी लगाए हुए चले जाते। शोहदे उधर से निकलते तो राधा और कान्हा के गीत गाने लगते। सुमन कोई काम भी करती तो वह उन्हें चिक की आड़ से एक झलक दिखा देती। उसके चंचल हृदय को इस ताक झांक में असीम आनंद प्राप्त होता था। किसी कुवासना से नहीं, केवल अपनी यौवन की छटा दिखाने के लिए, केवल दूसरों के हृदय पर विजय पाने के लिए वह यह खेल खेलती थी। सुमन के घर के सामने भोली नाम की एक वेश्या का मकान था। भोली नित नए श्रृंगार करके अपने कोठे के छज्जे पर बैठती। पहर रात तक उसके कमरे में मधुर गान की ध्वनि आया करती। कभी कभी वह फिटन पर हवा खाने जाया करती। सुमन उसे घृणा की दृष्टि से देखती थी। सुमन ने सुन रखा था वेश्याएं अत्यंत दुष्चरित्र और कुलटा होती हैं। वह अपने कौशल से नवयुवकों को अपने मायाजाल में फंसा लिया करती है। कोई भला मानुष उनसे बातचीत नहीं करता, केवल शोहदे रात को छिपकर उनके यहाँ जाया करते हैं। भोली ने कई बार उसे चिक की आड़ में खड़े देखकर इशारे से बुलाया था, पर सुमन उससे बोलने में अपना अपमान समझती थी। वह अपने को उससे बहुत श्रेष्ठ समझती थी। मैं दरिद्र सही, दीन सही, पर अपनी मर्यादा पर दृढ़ हूँ। किसी भले मानुष के घर में मेरी रोक तो नहीं, कोई मुझे नीच तो नहीं समझता। वह कितना ही भोग विलास करे, पर उसका कहीं आदर तो नहीं। बस अपने कोठे पर बैठी अपनी निर्लज्जता और अधर्म का फल भोगा करे। लेकिन सुमन को शीघ्र ही मालूम हुआ कि मैं उसे जितना नीच समझती हूँ, उससे वह कहीं ऊंची है। आषाढ़ के दिन थे। गर्मी के मारे सुमन का दम फूल रहा था। संध्या को उससे किसी तरह न रहा गया। उसने चिक उठा दी और द्वार पर बैठी पंखा झल रही थी। देखती क्या है कि भोली भाई के दरवाजे पर किसी उत्सव की तैयारियां हो रही हैं। भिश्ती पानी का छिड़काव कर रहे हैं। आंगन में एक शामियाना ताना जा रहा था। उसे सजाने के लिए बहुत से फूल पत्ते रखे हुए थे। शीशे के सामान ठेलों पर लदे आते जाते थे। फर्श बिछाया जा रहा था। 20 आदमी इधर से उधर दौड़ते फिरते थे। इतने में भोली की निगाह उस पर गई। सुमन के समीप आकर बोली, आज मेरे यहाँ मौलूद है, देखना चाहो तो पर्दा करा दूं? सुमन ने बेपरवाही से कहा, मैं यहीं बैठे बैठे देख लूँगी। भोली, देख तो लोगी पर सुन न सकोगी, हर्ज क्या है, ऊपर पर्दा करा दूं? सुमन सुनने को इतनी इच्छा नहीं है। भोली ने उसकी ओर एक करुणा सूचक दृष्टि से देखा और मन में कहा,
यह कंवारिन अपने मन में न जाने क्या समझे बैठी है। अच्छा, आज तू देख ले कि मैं कौन हूँ। वह बिना कुछ कहे चली गई। रात हो रही थी। सुमन का चूल्हे के सामने जाने को जी न चाहता था। बदन में यों ही आग लगी हुई थी। आज कैसे सही जाएगी, पर सोच विचार कर उठी। चूल्हा जलाया, खिचड़ी डाली और फिर आकर वहाँ तमाशा देखने लगी। 8 बजते बजते शामियाना गैस के प्रकाश से झिलमिला उठा। फूल पत्तों की सजावट उसकी शोभा को और भी बढ़ा रहे थे। चारों ओर से दर्शक आने लगे। कोई बाइसिकल पर आता था, कोई टमटम पर, कोई पैदल। थोड़ी देर में 2-3 फिटनें भी आ पहुंची और उनमें से कई बाबू लोग उतर पड़े। 1 घंटे में सारा आंगन भर गया। कई 100 मनुष्यों का जमाव हो गया। फिर मौलाना साहब की सवारी आई। उनके चेहरे से प्रतिभा झलक रही थी। वह सजे हुए सिंहासन पर मसनद लगाकर बैठ गए और मौलूद होने लगा। कई आदमी मेहमानों का स्वागत सत्कार कर रहे थे। कोई गुलाब छिड़क रहा था, कोई खसदान पेश कर रहा था। सभ्य पुरुषों का ऐसा समूह सुमन ने कभी न देखा था। 9 बजे गजाधर प्रसाद आए। सुमन ने उन्हें भोजन कराया। भोजन करके गजाधर भी जाकर उसी मंडली में बैठे। सुमन को तो खाने की भी सुध न रही। 12 बजे रात तक वह वहीं बैठी रही, यहाँ तक कि मौलूद समाप्त हो गया। फिर मिठाई बटी और 12 बजे सभा विसर्जित हुई। गजाधर घर में आए तो सुमन ने कहा, यह सब कौन लोग बैठे हुए थे? गजाधर, मैं सबको पहचानता थोड़ी हूँ, पर भले बुरे सभी थे। शहर के रईस भी थे। सुमन, क्या यह लोग वैश्या के घर आने में अपना अपमान नहीं समझते? गजाधर, अपमान समझते तो आते ही क्यों? सुमन, तुम्हें वहाँ जाते हुए संकोच हुआ होगा। गजाधर, जब इतने भले मानुस बैठे हुए थे तो मुझे क्यों संकोच होने लगा? वह सेठ जी भी आए थे जिनके यहाँ मैं शाम को काम करने जाता हूँ। सुमन ने विचारपूर्ण भाव से कहा, मैं समझती थी वैश्याओं को लोग बड़ी घृणा की दृष्टि से देखते हैं। गजाधर, हाँ, ऐसे मनुष्य भी हैं, गिने गिनाए, पर अंग्रेजी शिक्षा ने लोगों को उदार बना दिया है। वैश्याओं का अब उतना तिरस्कार नहीं किया जाता। फिर भोली बाई का शहर में बड़ा मान है। आकाश में बादल छा रहे थे, हवा बंद थी, एक पत्ती भी न हिलती थी। गजाधर प्रसाद दिन भर के थके हुए थे। चारपाई पर जाते ही निद्रा में निमग्न हो गए, पर सुमन को बहुत देर तक नींद न आई। दूसरे दिन संध्या को जब फिर चिक उठाकर बैठी तो उसने भोली को छज्जे पर बैठे देखा। उसने बरामदे में निकलकर भोली से कहा, रात तो आपके यहाँ बड़ी धूम थी। भोली समझ गई कि मेरी जीत हुई। मुस्कुरा कर बोली, तुम्हारे लिए शीरीनी भेज दूँ? हलवाई की बनाई हुई है, ब्राह्मण लाया है। सुमन ने संकोच से कहा, भिजवा देना। सुमन को ससुराल आए 1.5 साल के लगभग हो चुका था, पर उसे मैके जाने का सौभाग्य न हुआ था। वहाँ से चिट्ठियाँ आती थी। सुमन उत्तर में अपनी माँ को समझाया करती, मेरी चिंता मत करना, मैं बहुत आनंद से हूँ। पर अब उसके उत्तर अपनी विपत्ति की कथाओं से भरे होते थे। मेरे जीवन के दिन रो रो कर कट रहे हैं। मैंने आप लोगों का क्या बिगाड़ा था कि मुझे इस अंधी कुएं में धकेल दिया? यहाँ न रहने को घर है, न पहनने को वस्त्र, न खाने को अन्न, पशुओं की भांति रहती हूँ। उसने अपनी पड़ोसिनों से मैके का बखान करना छोड़ दिया। कहाँ तो उनसे अपने पति की सराहना किया करती थी, कहाँ अब उसकी निंदा करने लगी। मेरा कोई पूछने वाला नहीं है। घर वालों ने समझ लिया कि मैं मर गई। घर में सब कुछ है, पर मेरे किस काम का? वह समझते होंगे यहाँ मैं फूलों के सेज पर सो रही हूँ और मेरे ऊपर जो बीत रही है वह मैं ही जानती हूँ। गजाधर प्रसाद के साथ उसका बर्ताव पहले से कहीं रूखा हो गया। वह उन्हीं को अपनी इस दशा का उत्तरदायी समझती थी। वह देर से सोकर उठती, कई दिन घर में झाड़ू नहीं देती। कभी कभी गजाधर को बिना भोजन के काम पर जाना पड़ता। उसकी समझ में न आता कि यह क्या मामला है, यह काया पलट क्यों हो गई है। सुमन को अपना घर अच्छा न लगता। चित्त हर घड़ी उचटा रहता। दिन दिन पड़ोसिनों के घर बैठी रहती। एक दिन गजाधर 8 बजे लौटे तो घर का दरवाज़ा बंद पाया। अंधेरा छाया हुआ था। सोचने लगे रात को वह कहाँ गई है। अब यहाँ तक नौबत पहुँच गई। किवाड़ खटखटाने लगे, कहीं पड़ोस में होगी तो सुनकर चली आएगी। मन में निश्चय कर लिया था कि आज उसकी खबर लूँगा। सुमन उस समय भोली बाई के कोठे पर बैठी हुई बातें कर रही थी। भोली ने आज उसे बहुत आग्रह करके बुलाया था।
सुमन इनकार कैसे करती। उसने अपने दरवाजे का खटखटाना सुना तो घबराकर उठ खड़ी हुई, भागी हुई अपने घर आई। बातों में उसे मालूम ही न हुआ कि कितनी रात हो चली है। उसने जल्दी से किवाड़ खोले, चटपट दिया जलाया और चूल्हे में आग जलाने लगी। उसका मन अपना अपराध स्वीकार कर रहा था। एकाएक गजाधर ने क्रुद्ध भाव में कहा, तुम इतनी रात तक वहाँ बैठी क्या कर रही थी? क्या लाज शर्म बिल्कुल घोल कर पी ली है? सुमन ने दीन भाव से उत्तर दिया। उसने कई बार बुलाया तो चली गई। कपड़े उतारो, अभी खाना तैयार हुआ जाता है। आज तुम और दिनों से जल्दी आए हो। गजाधर, खाना पीछे बनाना, मैं ऐसा भूखा नहीं हूँ। पहले यह बताओ कि तुम वहाँ मुझसे पूछे बिना क्यों गई? क्या तुमने मुझे बिल्कुल मिट्टी का लौंदा ही समझ लिया है? सुमन, सारे दिन अकेले इस कुप्पी में बैठे भी तो नहीं रहा जाता। गजाधर, तो इसलिए अब वेश्याओं से मेलजोल करोगी? तुम्हें अपनी इज्जत आबरू का भी कोई विचार नहीं है? सुमन, क्यों? भोली के घर जाने में कोई हानि है? उसके घर तो बड़े बड़े लोग आते हैं, मेरी क्या गिनती है? गजाधर, बड़े बड़े भले ही आवें, लेकिन तुम्हारा वहाँ जाना बड़ी लज्जा की बात है। मैं अपनी स्त्री को वेश्या से मेलजोल करते नहीं देख सकता। तुम क्या जानती हो कि जो बड़े बड़े लोग उसके घर आते हैं वो कौन लोग हैं? केवल धन से कोई बड़ा थोड़े ही हो जाता है। धर्म का महत्व तो धन से कहीं बढ़कर है। तुम उस मौलूद के दिन जमाव देखकर धोखे में आ गई होगी, पर यह समझ लो कि उनमें से एक भी सज्जन पुरुष नहीं था। मेरे सेठ जी लाख धनी हों, पर मैं उन्हें अपनी चौखट न लागने दूंगा। यह लोग धन के घमंड में धर्म की परवाह नहीं करते। उनके आने से भोली पवित्र नहीं हो गई। मैं तुम्हें सचेत कर देता हूँ कि आज से फिर कभी उधर मत जाना, नहीं तो अच्छा ना होगा। सुमन के मन में बात आ गई। ठीक ही है, मैं क्या जानती हूँ कि वह कौन लोग थे। धनी लोग तो वेश्याओं के दास हुआ करते हैं। यह बात राम भोले भी कह रही थी। मुझे बड़ा धोखा हो गया था। सुमन को इस विचार से बड़ा संतोष हुआ। उसे विश्वास हो गया कि वे लोग प्रकृति के विषय वासना वाले मनुष्य थे। उसे अपनी दशा अब उतनी दुखदायी न प्रतीत होती थी। उसे भोली से अपने को ऊंचा समझने के लिए एक आधार मिल गया था। सुमन की धर्मनिष्ठा जागृत हो गई। वह भोली पर अपनी धार्मिकता का सिक्का जमाने के लिए नित्य गंगा स्नान करने लगी। एक रामायण मंगवाई और कभी कभी अपनी सहेलियों को उसकी कथाएं सुनाती, कभी अपने आप स्वर ऊंचा करके पढ़ती। इससे उसकी आत्मा को तो शांति क्या होती, पर मन को बहुत संतोष होता। चैत का महीना था। रामनवमी के दिन सुमन कई सहेलियों के साथ एक बड़े मंदिर में जन्मोत्सव देखने गई। मंदिर खूब सजाया हुआ था। बिजली की बत्तियों से दिन का सा प्रकाश हो रहा था। बड़ी भीड़ थी। मंदिर के आंगन में तिल धरने की भी जगह न थी। संगीत की मधुर ध्वनि आ रही थी। सुमन ने खिड़की से आंगन में झांका तो क्या देखती है कि वही पड़ोसिन भोली बैठी हुई गा रही है। सभा में एक से एक बड़े आदमी बैठे हुए हैं। कोई वैष्णव तिलक लगाए, कोई भस्म रमाए, कोई गले में कंठी माला डाले और राम नाम की चादर ओढ़े, कोई गेरवे वस्त्र पहने। उनमें से कितनों ही को सुमन नित्य गंगा स्नान करते देखती थी। वह उन्हें धर्मात्मा विद्वान समझती थी। वही लोग यहाँ इस भांति तन्मय हो रहे हैं मानो स्वर्गलोक में पहुँच गए हैं। भोली जिसकी ओर कटाक्षपूर्ण नेत्रों से देखती थी वह मुग्ध हो जाता था, मानो साक्षात राधा कृष्ण के दर्शन हो गए हों। इस दृश्य से सुमन के हृदय पर वज्र का सा आघात किया। उसका अभिमान चूर चूर हो गया। वह आधार जिस पर वह पैर जमाए खड़ी थी, पैरों के नीचे से सरक गया। सुमन वहाँ एक क्षण भी न खड़ी रह सकी। भोली के सामने केवल धन ही सिर नहीं झुकाता, धर्म भी उसका कृपा कांक्षी है। धर्मात्मा लोग भी उसका आदर करते हैं। वही वैश्या जिसे मैं अपने धर्म पाखंड से परास्त करना चाहती हूँ, यहाँ महात्माओं की सभा में ठाकुर जी के पवित्र निवास स्थान में आदर और सम्मान का पात्र बनी हुई है, और मेरे लिए कहीं खड़े होने की जगह नहीं। सुमन ने अपने घर में आकर रामायण, गंगा स्नान तथा व्रत से उसका मन फिर गया। कर्णधार रहित नौका के समान उसका जीवन फिर से डावाडोल होने लगा।